हेलो बच्चों, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पाठ 2। ये पद्य का भाग मैं आपको पढ़ा रही हूँ साहित्य सागर पुस्तक से, जो आईसीएसई बोर्ड की मेरे पास पुस्तक है। इसमें हमने पहले आपको साखी पढ़ाई थी कबीरदास की। अब हम आपको कुंडलियाँ पढ़ाएंगे। ये गिरिधर कविराय द्वारा रचित हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि का परिचय। गिरिधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 बताया है। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना गया है। गिरिधर कवि ने नीति, वैराग और आध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है और जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो बहुत सरल और सहज, व्यवहारिक, सीधी सादी भाषा है। कुंडलियों में ही इन्होंने अपना समस्त काव्य लिखा है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहली कुंडली शुरू करते हैं हम। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गीत, होए तिन्हों को झारे। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियार ना छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। इस कुंडली में क्या बताया उन्होंने? इस कुंडलियाँ में इन्होंने लाठी की विशेषता बताई है। उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, आपके पास लाठी होनी चाहिए। पहले बड़े बूढ़े कहते थे कि घर में लाठी ज़रूर रखनी चाहिए। आजकल तो बहुत कम लाठियाँ लोग अपने घर में रखते हैं, लेकिन पहले लोग सभी के यहाँ पे एक लाठी ज़रूर मिल जाती थी। तो प्यारे बच्चों, सभी लोगों को अपने घर में एक लाठी ज़रूर रखना चाहिए। लाठी क्या है? डंडा, उसको ज़रूर रखना चाहिए। डंडे का क्या महत्व होता है, लाठी का क्या महत्व होता है, वो इसमें बताया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं गिरिधर कविराय जी कि लाठी में गुण बहुत होते हैं। क्या गुण होते हैं? कि अगर गड्ढा आ जाता है तो लाठी हमें संतुलित करती है, और नदी में लाठी के सहारे से हम पता लगा सकते हैं कि नदी की गहराई क्या है। और हम देखिए, जब नाव चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि बांस की पतवार लिए रहते हैं जो नाव चलाने वाले होते हैं। तो हम बड़ा सा देखते हैं, डंडा भी लिए रहते हैं, लाठी, उसके सहारे से भी हम नदी पार कर सकते हैं। और अगर मार्ग में कोई कुत्ता भी आ जाए तो हम लाठी से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो और दुश्मन भी अगर घर में आ जाए या हमारे आप सामने दुश्मन आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? उस लाठी के सहारे से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात सुनो, सब हथियारों को छोड़कर आप लाठी से लेकर यात्रा करो। कहते हैं कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, तो यात्रा पर जाने से पहले वो कह रहे हैं अपने साथ में एक लाठी ज़रूर ले जानी चाहिए। चलिए अब दूसरी कुंडली हम पढ़ते हैं। कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बांध, जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राति को झारी बिछावे। कह गिरिधर कविराय, मिलत है थोड़े दमरी। दमरी क्या है? दामों में। सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। इसमें क्या है? इसमें उन्होंने जो है कमरी मतलब साधारण सा जो कंबल है उसकी विशेषता को बताया है कि ये थोड़े से पैसों में आ जाती है, ये सस्ती हो जाती है, लेकिन इसका बहुत महत्व हो जाता है। अगर हम इस कंबल में मलमल का या महंगा कपड़ा उसके अंदर अगर हम रख देते हैं तो वो भी धूल और पानी से जो है उस कपड़े की रक्षा करता है। अगर हम इसमें लपेट कर रख देते हैं तो कीमती कपड़ों को भी हम इसके अंदर लपेट कर रख सकते हैं। और यदि रात में इसको हम बिछा भी सकते हैं और इस पर हम सो भी सकते हैं। तो कहते हैं कि इसकी उपयोगिता बहुत है, तो हम इसको अपने पास हमेशा रखना चाहिए। कमरी को अपने पास सदैव रखना चाहिए। चलिए तीसरे हम देखते हैं, तीसरी कुंडली में क्या कहा है इन्होंने।
गुण के गाहक सहज, नर बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लहै न कोय, सहज नर गाहक गुण के। इसमें इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने कहा है कि संसार में सभी जगह गुणी व्यक्ति का ही आदर और सम्मान होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम सभी लोगों की प्रशंसा करते हैं, हम उन्हीं लोगों की प्रशंसा करते हैं जिनके अंदर कोई अच्छा गुण होता है। उन्होंने उदाहरण दिया है कौवे का और कोयल का, कि दोनों का रंग काला होता है, लेकिन कौवे की जो आवाज़ होती है उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कोयल की जो मधुर आवाज़ होती है वो सभी को अच्छी लगती है। इसी तरह से समाज के अंदर केवल अच्छे गुण के लोगों का ही सराहना होती है, मतलब जिनके अच्छे गुण होंगे उन्हीं की सराहना होगी। आज रंग रूप से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर केवल गुणों का ही सम्मान होता है। और गुणी व्यक्ति को चाहने वाले भी हज़ारों होते हैं। चलिए अगली हम कुंडली देखते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत ही लेखा भाई। करत बेगर्जी प्रीत, यार बिरला कोई साईं। इसमें इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस संसार में सभी लोग मतलब से ही बात करते हैं। मतलब जब तक रहता है तब तक तो आपके संबंध बनाएंगे, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके पास पैसा होगा, रुपया धन दौलत होगा, तो सभी लोग आपके मित्र बन जाएंगे। जिनको आप जानते भी नहीं हैं वो भी कहेंगे कि हम आपके मित्र हैं। तो ये सब लोग क्या है, ये सब लोग आपको दिखावा करते हैं आपके सामने, क्योंकि आपके पास पैसा है। वो आपको नहीं, आपके पैसे को प्रेम कर रहे हैं। और जब आपके पास पैसा समाप्त हो जाता है तो वही लोग आपसे मित्रता समाप्त कर लेते हैं और सीधे मुंह आपसे बात भी नहीं करते हैं। तो गिरिधर कविराय कहते कि इस संसार का यही व्यवहार है, यही रीत है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। तो संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बिना स्वार्थ से किसी से मित्रता करते हैं। चलिए अगली कुंडलियाँ हम देखते हैं। अगली में क्या बताया इन्होंने? रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे माँ सोए। छा न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। जो तरु पातरे होए, एक दिन धोखा देहें। जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जहें। कह गिरिधर कविराय, छा मोटे की गहिए। पाती सब झट जाए, तरु छाया में रहिए। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? यहाँ पर उन्होंने बलवान व्यक्ति को के विषय में बताया। बलवान व्यक्ति का किससे उन्होंने क्या कहते हैं उदाहरण दिया है? बलवान व्यक्ति के विषय में बताते हुए उन्होंने पेड़ का उदाहरण दिया है कि जैसे हम पतरा जो पेड़, मतलब पातरे हुए, मतलब जो पतला पेड़ है, कहते हैं ना कि आंधी आ रही है, कमज़ोर पेड़ है, उसके पास से हट जाइए, वो पेड़ कभी भी गिर सकता है। तो इसी तरह से इसमें उन्होंने कहा है कि हमें कभी भी ऐसे लोगों का सहारा नहीं लेना चाहिए जो कमज़ोर हैं। हमें हमेशा बलशाली व्यक्ति के ही संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी भी सुरक्षा कर सकता है और हमारी भी सुरक्षा कर सकता है। तो मोटे पेड़ हैं, चाहे उनके पत्ते क्यों ना झड़ गए हों, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हमें बचा लेंगे। कैसे? क्योंकि उनका तना और डालियाँ बहुत सुरक्षित होंगी। तो हमें हमेशा मजबूत पेड़ की छाया ग्रहण करनी चाहिए। उसी तरह से हमें निर्बल व्यक्ति के संरक्षण में नहीं रहना चाहिए, हमें बलवान व्यक्ति का ही सहारा लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी। चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए आज का समय जैसा है उसके ऊपर यह कुंडली बिल्कुल सही बैठती है। देखिए कितनी अच्छी इन्होंने बात कही है। उन्होंने परोपकार के महत्व को बताया है। परोपकार हमें करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर
नाव में हम जा रहे हैं, नाव में अगर पानी भरने लगेगा तो नाव हमारी डूब जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे दुश्मन भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा परोपकार करते रहना चाहिए, लोगों को दान पुण्य ये सब करते रहना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, समय का कोई भरोसा नहीं है। आज है, समय बड़ी तेज़ी से निकल जाता है, तो हमें समय पर ही अपने कार्य करते रहना चाहिए। तो समय बहुत बलवान होता है, तो हमें अपने जीवन में परोपकार ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं है कि सारा पैसा हमने जोड़ जोड़ के तिजोरी में रख लिया है, भर भर कर रख लिया है, किसी के उपकार नहीं किया है, तो क्या यह सही है? बड़े बुज़ुर्ग भी हमें यही कहते हैं कि हमें अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान भी बचा कर रखना चाहिए। हमें उसकी भी रक्षा करते रहना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। चलिए आगे हम क्या पढ़ते हैं, आखिरी कुंडली जो आपकी पुस्तक में है वो और हम देख लेते हैं। राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए, जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए, कह गिरिधर कविराय, समय सो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनख हैं राजा। इसमें राज दरबार में हमें कैसे बैठना चाहिए, राज दरबार में हमें कैसे बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई हैं। उनका कहना ये है इन्होंने कि हमें राज दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी हैसियत क्या है, तब वही स्थान हमें ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कोई अच्छा कार्यक्रम हो, आगे VIP सीट लगी हो बढ़िया मंत्री के लिए, और हम जाकर उस पर बैठ जाएं, तो कोई भी आएगा हमें उठा देगा वहाँ पे, तो हमें बुरा लगेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हमेशा हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा स्थान हमारे लिए बैठने के लिए उचित है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हमें हमेशा बोलते नहीं रहना चाहिए, हमें संयम बरतना चाहिए बोलते समय, अनावश्यक रूप से ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। जब कोई हमसे बात पूछे तभी हमें उसका उत्तर देना चाहिए, यही व्यवहार कौशल है। हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी कार्य में उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय आने पर ही होता है। कभी कभी कोई लोग देखते हैं बड़ी जल्दीबाजी में लोग रहते हैं, बड़ा जल्दी से सोचते हैं कि ऐसा काम हो जाए। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमें कुछ नियम जो बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज ये जो है गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ पढ़ाई। आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे बच्चों कमेंट ज़रूर दीजिएगा, इससे मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बच्चों।